हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर आजम खान। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस के बारे में, जिसमें पहली नेम रिएक्शन जो है आपको कैनेजारो रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में बेटा क्या होता है ना कि जो एल्डिहाइड अगर है और इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस KOH हो सकता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशंस में अगर यूज़ कर रहे हैं देन यहाँ पे डिस्प्रपोर्शिएशन रिएक्शंस होती है। ओके, और या इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिएक्शन साइमल्टेनियसली होता है। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH2OH बनता है, साथ में यहाँ ROO नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव सॉल्ट बनता है। अच्छा, बेसिक कंडीशन में है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो एसिड तो है लेकिन ये सॉल्ट फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा और ये आपका अल्कोहल होता है। तो एक का ऑक्सीडेशन मतलब कह सकते हैं दो ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब एक में ऑक्सीजन बढ़ रहा है और एक में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो दोनों रिएक्शन में एक ही रिएक्शन में दो एक ही कह सकते हैं कंपाउंड में एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा रिडक्शन। दैट टाइप रिएक्शंस इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शिएशन रिएक्शंस या रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म क्या है? अच्छा, कंडीशंस क्या है? कंडीशंस की बात करें, कंडीशंस क्या होनी चाहिए इस रिएक्शंस के लिए? सबसे पहली कंडीशन है कि नो अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है कि एल्डिहाइड अगर यहाँ पे है, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो कार्बन है दैट इज़ अल्फा कार्बन, अगर यहाँ पे कार्बन है ये अल्फा कार्बन होगा। और इस कार्बन पे आपको हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, एक भी हाइड्रोजन अगर नहीं होगा, अगर यहाँ पे CH3 कर दिया आपने, यहाँ पे CH3 कर दिया, यहाँ पे CH3 कर दिया, इट मीन्स यहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और इस तरह के जो स्ट्रक्चर होंगे एल्डिहाइडिक स्ट्रक्चर अंडरगो कैनेजारो रिएक्शंस आप कह सकते हो। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि ये मैकेनिज्म क्या होगी, इसकी तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। अगर फॉर्मल्डिहाइड का एग्जांपल लें तो यहाँ पे बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे इस पर अटैक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा शो, और यहाँ पे एक तरीके से आपको क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज या H यहाँ पे जो भी OH यहाँ पे अटैक किया है। सेकेंड मॉलिक्यूल पे क्या होगा ना, यहाँ पे जो आपका ये दूसरा मॉलिक्यूल है इस पर डिलोक्लाइज करेगा, यहाँ से H- शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा, या कह सकते हो कि हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ओके, और इस शिफ्ट के बाद क्या होगा ना, यहाँ पे देखेंगे तो H जब यहाँ आ जाएगा तो H और यहाँ पे CO और यहाँ पे आपका OH बेसिक कंडीशन में नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे जो आपका होगा HO नेगेटिव H और यहाँ H, बाद में इसका वर्कअप करेंगे एसिडिक वर्कअप, तो यहाँ पे आपको अल्कोहल में चेंज होगा। ओके, तो ये अल्कोहल बना और ये आपका सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा, जो कि डिस्प्रोपोर्शिएशन का प्रोडक्ट होता है। 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड जब यूज़ होंगे तो ये रिएक्शंस प्रोसीड होगी इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, अगर एग्जांपल और भी लें बहुत सारे, तो इस तरह से अगर बेंजल्डिहाइड ले तो आप बताइए इसमें हो सकता है डिस्प्रोपोर्शिएशन की? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में देयर इज़ नो एनी अल्फा हाइड्रोजन। सो यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल होगा। यहाँ पे आपका COH बनेगा सॉल्ट, साथ में आपको यहाँ पे OH और यहाँ पे H और यहाँ पे H अल्कोहल बनेगा और एसिड का सॉल्ट बनेगा। ओके, तो आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। इसी तरह इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को देखने समझने के लिए आप मेरे YouTube पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है आज़मी केमिस्ट्री, और इंस्टाग्राम फेसबुक मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।